वेलकम बच्चों। आज हमारे पास हेडिंग है इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। अब यहाँ पर ये अचानक हमने डेरिवेटिव चालू रहने के साथ में इसको क्यों बीच में लिया, क्योंकि अभी जो हमारा डेरिवेटिव में चालू है जैसे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर उसके बाद में जो भी अलग अलग मेथड्स आने वाले हैं उन सब में सबसे पहले तो ये फार्मूले हमारे काम में आने वाले। और होता क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर कोई चीज़ पढ़ाऊँ, कोई भी टीचर मैं पढ़ाऊँ या फिर कोई और, तो जब वहाँ पर वो बीच में एक आधा जब फार्मूला आ जाता है तो कभी कभी बच्चों हमको क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये आया कहाँ से। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आज हम इन फार्मूले को थोड़ा सा जो मेन फार्मूले उसी को तोड़ मोड़ कर किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से फार्मूले बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। एक्चुअली ये सब 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 हमारा जब हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग में बेसिक याद है आपको, बेसिक कम से कम 1.5 से 2 महीने तक हमने स्टार्टिंग में बेसिक देखा था, उसी में ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन बहुत बार बच्चे आप लोग पढ़ते नहीं या फिर पढ़ने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा प्रॉब्लम चालू रहता उस समय में याद नहीं आते। इसीलिए हमारे डेरिवेटिव में आगे जाने के पहले हम क्या करने वाले, इसको थोड़ा सा एक बार ओवरलुक करते ताकि जब हम इसके बाद में जो भी डेरिवेटिव के फार्मूले, डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स देखेंगे तो उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक बच्चों, तो उसमें से कुछ ज़्यादा हमने नहीं लिए हैं, जैसे कि हेडिंग के अनुसार नेगेटिव फार्मूले, डबल एंगल फार्मूले और लास्टली ट्रिपल एंगल फार्मूले, और उसी को आगे पीछे किस तरह से करते हैं हमको वो देखना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो नेगेटिव एंगल्स है। नेगेटिव एंगल्स में आप सबको एक चीज़ हमने उस समय में भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ, कॉस और सेक छोड़कर बाकी सब नेगेटिव। क्या कहा मैंने, जैसे ये कॉस है आप इसको छोड़ दो और ये कोसेक है इसको छोड़ दो। देखो आप, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा पॉजिटिव रहेगा, बस इन दोनों को छोड़ देना है। और कोसेक माइनस थीटा वो रहेगा माइनस कोसेक थीटा रहेगा जात में। फिर उसके बाद में हमारा जो सेकंड आता है वो है डबल एंगल फार्मूले। तो डबल एंगल फार्मूले में ज़्यादातर काम अगर आता है तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का, ठीक है, लेकिन उसको घुमा फिरा कर किस तरह से पूछते वो हमको देखना है। ऊपर से टैन 2 थीटा का भी फार्मूला हमारे पास है, उसका हालांकि बहुत बहुत कम काम आता है, फिर भी ध्यान में रखना है। तो पहले तो मेन फार्मूले क्या है वो देखते हैं। तो साइन 2 थीटा का ये हमारा ज़्यादा ही सीन यानी देखा हुआ फार्मूला है। साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान दो बराबर, यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा थीटा है, मतलब यहाँ पे जितना होगा उसका हाफ यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात वहाँ पे दूसरा फार्मूला भी ध्यान में रखना है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास cos 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं, 4 में से एक टैन के संबंध में है। आप उसको ध्यान में रखना चाहते हो ठीक, नहीं रखना चाहते तो भी ठीक, बहुत कम काम में आता, फिर भी ध्यान में तो रखो। ठीक है, तो cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसके बाद है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का टैन में फिर से फार्मूला है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर टैन 2 थीटा का फार्मूला देखो, आप सबको मालूम है टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टैन थीटा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं अगर बात करूँ साइन थीटा और कॉस थीटा का, तो ये दोनों आ जाएंगे, तो इनका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो देखो टैन 2 थीटा का फार्मूला 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे डबल एंगल फार्मूले। ठीक है, लेकिन बहुत बार बच्चों ऐसा होता है कि हमको जो एंगल दिया ऐसे के ऐसा डायरेक्ट दिया जाता नहीं, कभी कभी हमको घुमा फिरा कर दिया जाता। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अचानक से आपको साइन 5 थीटा दिख रहा है, अब हमारा फार्मूला क्या है, साइन 2 थीटा में है, तो फिर इसको करना कैसे है, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो मेन फार्मूला है उसको पहले तो ये समझो, फिर वहाँ पे अपने आप जा सकते हो। देखो इसलिए हेडिंग दी मैंने रिजल्ट्स फ्रॉम साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा का ये जो फार्मूला है ये वाला, इससे हमको कुछ और रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे साइन 2 थीटा, देखो मैंने यहाँ पे भी कहा था, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे सिर्फ थीटा, यानी यहाँ पे जितना होगा उसके हाफ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थीटा लिया तो इधर हाफ यानी थीटा बाई 2, हाफ यानी थीटा बाई 2। यही फार्मूला देखो 2 एज इट इज, साइन थीटा के एवज में थीटा बाई 2, कॉस थीटा के एवज में थीटा बाई 2, यानी साइन 2 थीटा था तो थीटा थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। इसके अलावा कुछ और भी अगर आ जाता है, जैसे
साइन x/3 है। अब ये तो नया दिख रहा। हमको अगर मान लीजिए इस तरह का फार्मूला चाहिए और चाहिए रहेगा तो करना क्या है, सिंपल, ये 2 एज इट इज, साइन और कॉस भी एज इट इज, सिंपल, जो एंगल है उसको बाय 2 यानी डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा, x/3 है ना, तो x/3 तो है, अब बाय 2 का मतलब डिनोमिनेटर में 2 यानी इंटू 2। यहाँ पर भी x/3 तो ऑलरेडी दिया है, अब क्या कर देंगे बाय 2 मतलब डिनोमिनेटर में 2 ले लो, ठीक है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 2 साइन x/3 इंटू 2 कॉस x/3 इंटू 2, मतलब डायरेक्ट 2 साइन x/6 कॉस x/6 ऐसा हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी बात करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे क्या नज़र आ रहा, फाई थीटा है और मुझको इस तरह से कुछ लिखना है, तो सिंपल मेरा फार्मूला क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ पे साइन फाई थीटा है तो फाई थीटा अपॉन 2 कर दो और फिर इधर कॉस फाई थीटा अपॉन 2 कर दो, कुछ भी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कि x/5 है, ठीक है, तो करना क्या है आपको, x/5 है तो 2 रहेगा साइन x/5 है इंटू नीचे 2 कर दो, फिर से कॉस x/5 है इंटू 2 कर दो, यानी क्या होगा 2 साइन x/10 इंटू कॉस x/10। तो ये हमको इस तरह से ध्यान में रखना है, ऐसा ही आने वाला है, जैसा हमारा फार्मूला रहता वैसा क्या वैसा आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, घुमा फिरा कर दिया जाएगा, बस आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम लेते हैं। इसलिए हमने इसको अचानक बीच में डाल दिया इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के हिसाब से, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर आपको परेशानी चाहिए तो आप ये मत करो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो फिर उसी प्रकार जैसे कि हमारे पास है cos 2 थीटा के इतने सारे फार्मूले, उसी से हमने cos 2 थीटा के ही कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे देखे। तो रिजल्ट्स फ्रॉम cos 2 थीटा, इसमें से स्पेशली ये दो को आप नज़र मिलाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ का ये फार्मूला अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला देखो क्या है cos 2 थीटा, यहाँ पर नजर आ रहा cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फार्मूला ले लिया मैंने, ठीक। अब इसी को ही कैसे हम क्या करना चाहते हैं, cos स्क्वायर थीटा को अकेला करना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। देखो ये 1 अगर इधर आ जाएगा तो माइनस है तो प्लस होगा, और cos 2 थीटा इधर बचेगा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा। अब ये 2 देखो किस में है, इधर मल्टीप्लिकेशन में 2 अगर आएगा तो नीचे इस तरह से हो जाएगा, यानी ये फार्मूला बनेगा 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है। फिर उसी प्रकार जैसे यहाँ पे sin 2 थीटा थीटा है, अगर मैं थीटा लूँ थीटा/2 हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर देखो 2 थीटा है तो थीटा है, लेकिन मैंने थीटा लिया तो थीटा/2 हो जाएगा। फार्मूला वही है, बस थोड़ा सा अगर यहाँ पे एंगल चेंज होता है तो /2 कर दो आप, ठीक है। तो 1 + cos 2 थीटा 1 + cos थीटा अपॉन 2 है तो cos स्क्वायर थीटा/2 होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं मान लीजिए कि ये सेकंड फार्मूला ये लेता हूँ, देखो क्या है वहाँ पर दिख रहा है आपको cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है। अब एक काम करते हैं, इसको इधर भेजो और cos 2 थीटा को उधर, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो 2 यहाँ पर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 - cos 2 थीटा। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएंगे तो डिवीजन में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, मतलब मैंने इसको यहाँ लिख दिया 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर से यहाँ 2 थीटा है, यहाँ थीटा, अगर यहाँ थीटा आ जाएगा तो थीटा/2 हो जाएगा, और एटसेट्रा मतलब ये पूरे, जैसे मैंने कभी अगर ये 5 थीटा ले लिया, x/5 ले लिया, सिंपली नीचे में आपको क्या डाल देना है 2 डाल देना है, जो भी होगा, और फार्मूले इस तरह से आगे पीछे कर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में ट्रिपल एंगल फार्मूले, तो ट्रिपल एंगल फार्मूले में आपके पास है sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा के लिए है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, और tan 3 थीटा के लिए है 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। और इसी के रिजल्ट sin 3 थीटा और cos 3 थीटा से हमने यहाँ पे sin क्यूब और cos क्यूब का फार्मूला निकाला, ये हमको भविष्य में काम में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने क्या किया, ये sin क्यूब वाला इधर ला लिया और 4 को नीचे डाल दिया, तो sin क्यूब देखो यही से जैसे मैंने ये आपको सॉल्व करके बताया इस तरह से आया है, उसी प्रकार आप sin क्यूब को यहाँ से निकाल सकते हो। तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 3, ये देखो ये इधर आ जाएगा, साइन 3 थीटा उधर जाएगा, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, और कॉस क्यूब के लिए होगा 3 कॉस थीटा प्लस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, कॉस 3 थीटा अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमको क्या करने हैं कि ये फार्मूले, अब इतना ही नहीं, हमने फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन, एडिशन फार्मूले वगैरह हमने ये भी देखे हैं, ठीक है। लेकिन जो फिलहाल हमको बीच में ही आने वाले, फिलहाल हमको जो ज़्यादा काम
में आने वाले हमने उन्हीं फार्मूले को यहाँ पर लिया। बाकी आपको मालूम है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, फिर सेपरेट में साइन ए प्लस कॉस बी साइन ए माइनस कॉस बी, इस तरह से जो फार्मूले हैं या फिर डी फैक्टराइजेशन फार्मूले, ये सब हमने देखे हुए। तो आप उसको निकालो और उसको भी आप क्या करो, याद करो। यहाँ जिसकी ज़रूरत है खास करके इन जैसे फार्मूले को आगे पीछे कर कर किस तरह से आने वाला है उसको हमने यहाँ पर आज देखा, और इसी के चलते हमारा जो डेरिवेटिव चैप्टर चालू है उसमें हमको कोई परेशानी नहीं होगी। सो प्लीज़ बच्चों आज आप इसको एकदम से अच्छे से करके देखो, किस तरह से फार्मूले वो सब देखो। और जो स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, जो बेसिक लिख के दिया था, जो आपके डायरी में होगा उसको भी आप पढ़ो। ठीक है बच्चों, सो बाकी कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।